إياك نعبد وإياك نستعين Assignment to student कैसे लाइफ सर्व आइए आप सब कार्य से आज हम क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर मैं Z1 के अंदर Z2 ऐड करूं तो जो इसका आंसर आएगा वो कोई Z3 आएगा, ठीक है। और जो ये Z3 होगा इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी क्या होगा, आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि अगर मेरे पास Z1 एंड Z2 आर टू रियल नंबर्स हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अगर मैं Z1 को मल्टीप्लाई करूं Z2 के साथ तो आंसर कुछ Z3 आएगा विच इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि लेट कर लेते हैं जी Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं क्या करूं, Z1 को Z2 में ऐड करूं या Z2 को Z1 में ऐड करूं, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर मैं Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर मेरे पास Z1, Z2 और Z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, Z1, Z2 और Z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर मैं इसकी एडिशन इस तरह से करूं कि Z2 के अंदर Z3 को ऐड करके फिर Z1 में ऐड करूं या Z1 के अंदर Z2 को ऐड करके और फिर Z3 ऐड करूं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारे पास क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर मैं Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर Z3 के साथ, और अगर Z1 को मल्टीप्लाई करूं, पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करूं फिर मैं Z1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी, हमारे पास ऐसी रकम अगर हम उसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो आंसर वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे कि अगर देखो 1 के अंदर अगर मैं 0 को ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरीके से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी आयोटा, और z एक नंबर है हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है।
तो a प्लस बी आयोटा प्लस 0 आयोटा, a प्लस 0 b आयोटा प्लस 0 आयोटा, तो ये आ जाएगा a प्लस b। तो हम कह सकते हैं 0 या 0 प्लस आयोटा इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्योंकि क्या है कि अगर हम ए के अंदर इसको ऐड करते हैं, जीरो को, कम्प्लेक्स नंबर को, तो हमारे पास आंसर वही नंबर आ रहा है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि ऐसी रकम जिसके साथ अगर हम किसी रकम को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही वाली टर्म आए। तो हम कह लेते हैं कि जी यहाँ पे जो z है वो है 1 प्लस 0 आयोटा और z1 है जी a प्लस b आयोटा। अब हम जो है वो देखते हैं, अगर हम z1 को 1 के साथ और z को हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करें z के साथ, z1 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमेशा z1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास क्या आ गया, इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि अगर मैं क्या करूं, जो है, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास वही नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, ऐसा नंबर जिसको अगर हम उसी नंबर के अंदर ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए। जैसे अगर मेरे पास 1 है, अगर इसके अंदर मैं -1 को ऐड करती हूँ तो आंसर 0 आता है। ठीक है, इसी तरीके से z हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर अगर -z ऐड करें तब हमारे पास आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास जो -z होगा ये हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, याद रखें ऐसा नंबर जिसको अगर हम उसी के कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आए, 0 आए या एडिटिव आइडेंटिटी आए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली ऐसा नंबर जिसको अगर हम क्या करें, कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि अगर मैं क्या करूं, z के साथ 1/z को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आता है, तो 1/z इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, अगर हमारे पास z1, z2 और z3 तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, अगर हम क्या करें कि z2 के अंदर z3 को ऐड कर दें, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करें z1 के साथ, तो इसका आंसर इक्वल आएगा अगर z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करें और z1 को z3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें। ठीक है, ये तो है हमारे पास लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और राइट वाली क्या है हमारे पास, अगर हम z1 और z2 को ऐड करें और इनके साथ z3 को मल्टीप्लाई करें तो अगर इसका आंसर इक्वल आएगा z1 z3 प्लस z2 z3 के। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया है, सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के लिए हमने क्या करना है, सिंपली जो भी टर्म है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया एडिटिव इनवर्स। इसको देख के घबराना नहीं है, लोग बच्चे क्या करेंगे, इसको पता नहीं आगे सॉल्व करने लग जाएंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो भी टर्म है उसका आपने साइन चेंज कर देने हैं। जैसे कि 3 के साथ माइनस था, प्लस था, माइनस हो गया, 2 के साथ प्लस था, माइनस हो गया। इसी तरीके से इधर है -4, ठीक है, और +3।
इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -5 + 7, सिर्फ हमने साइन चेंज करने हैं, +2/3 -5/4। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में जस्ट सिर्फ क्या करना है, हमने साइन को चेंज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। तो हमारे पास टर्म क्या है, 4 + i, ठीक है, यानी 4 + 5 i। जी हमारे पास आ गया जी 5 + i। अब आपने क्या करना है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास है जी, इनवर्स है जी 1/z, 1/5 + i। अब यहाँ पे आगे कहानी खत्म नहीं होती, अब यहाँ से तो कहानी क्या है, स्टार्ट हुई है। इसकी हमने क्या करनी है, रेशनलाइजेशन करनी है, वो करते हैं। ठीक है, 1/5 + i मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का साइन चेंज करके और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब यहाँ पे मैंने रकम को क्या किया, गलत कर लिया। 4 + 5 i, 4 + 5 i, 4 - 5 i, 4 - 5 i। इसको हमने क्या करना है, इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हम डिवाइड कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली टर्म के साथ, नीचे वाली टर्म के साथ होगी। 4 + 5 i, 4 - 5 i। ठीक है, तो 4 - 5 i। अब इसको हम a² - b² से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व की थी, रेशनलाइजेशन की थी, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये आ जाएगा 4² - 5 i²। ये आ जाएगा 4 - 5 i, 4 × 4 = 16 - 25 i²। 4 - 5 i over 16 - 25 i² की वैल्यू -1। 4 - 5 i, 16 + 25। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 41। 4 - 5 i over 41। तो ये हमारे पास आ गया 4/41 - 5 i over 41। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन अगर हमारे पास एज अ एमसीक्यू ही आंसर आ जाता है, एक एग्जांपल है, तो क्या हम इसको इतना लंबा सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको क्या करना है, जैसे कि 4 + 5 है, सिंपली आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे इसका, और इसका जो है स्केयर लेके, दोनों के स्केयर लेके उनको ऐड कर देंगे। तो 4 का स्केयर कितना आ जाएगा, 16, और 5 का स्केयर 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 41। दोनों का ऐड कर देंगे तो फटाफट से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, सिंपली आप क्या करें, इसका साइन चेंज करें और इन 4 और 5 का स्केयर लेके इनको ऐड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में इतना लंबा आप सॉल्व करने के लिए नहीं बैठेंगे। हमारे पास 6 + 2 i, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो z है हमारे पास 6 + 2 i। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z = 1/6 + 2 i। वही बात हम इसकी सिंपली रेशनलाइजेशन कर लेंगे, 6 - 2 i over 6 - 2 i। 6 - 2 i, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। 6 - 2 i over 6 का स्क्वायर -2 का i²। ठीक है, अब 6 - 2 i, 6 का स्क्वायर 36 - 4 i²। 6 - 2 i, 36 - 4 i² की वैल्यू -1। 6 - 2 i over 36 + 4
6 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/40 माइनस 2 आयोटा बाय 40। इससे ये कैंसिल, इससे ये क्या आ जाएगा 3/20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। 7 माइनस 3 आयोटा, वही बात है, z इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास, इनवर्स 1 बाई z इक्वल टू 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। रेशनलाइज कर लेंगे, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर लेंगे। साइन को चेंज करके 7 माइनस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 7 माइनस 3 आयोटा ओवर 7 7 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। सॉरी, इसके में प्लस था। 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 प्लस 9। 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 58। 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। 5 माइनस 4 आयोटा। तो अंडर रूट को देख के पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। z इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने रेशनलाइजेशन करनी है। इसी का साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये आ जाएगा 1 ओवर 5 अंडर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। सॉरी, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया जी अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल, 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, अंडर रूट 5 के नीचे अलहदा और 4 आयोटा के नीचे हम अलहदा से 21 कर देंगे। तो ये आ गई a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इनकी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। अच्छा, पहली एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि इफ
minus z equal to -7 -4 iota, show that z plus 0 equal to z। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है z equal to -7 -4 iota। तो we are to show that z plus 0 is equal to z। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। z है जी हमारे पास z प्लस 0। z की वैल्यू है -7 -4 आयोटा, प्लस 0 को कह सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। -7 प्लस 0 -4 आयोटा प्लस 0, -7 -4 आयोटा। ठीक है, जो कि अगेन हमारे पास क्या है 0, z है तो ये क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, यानी कि अगर हम z के अंदर 0 ऐड करें तो हमारे पास z ही आंसर आएगा। तो एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर z। तो z हमारे पास क्या है 3 - 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम z को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई करें z के साथ तो ये आंसर हमारे पास z आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले z को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 के साथ। 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 आयोटा। 3 को हम करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 आयोटा -2 आयोटा, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ -2 आयोटा, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, दिस इंप्लाइज 3 प्लस 0 प्लस -2 आयोटा प्लस 0। तो ये आ गया 3 - 2 आयोटा जो कि इक्वल है z के। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 - 2 आयोटा -2 आयोटा प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 0 -0 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 0। तो ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा विच इज आल्सो इक्वल टू c। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ होगी। नेक्स्ट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो z इक्वल टू 7 - 10 आयोटा है, तो एडिटिव इनवर्स में सिंपली हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं, प्लस माइनस का और माइनस प्लस का। नेक्स्ट है जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए गिवन है हमारे पास c इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो 1/4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या होगा, साइन को चेंज करेंगे, उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम डिवाइड करवाएंगे। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 + 3 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 + 3 आयोटा ओवर 16 + 9, 4 + 3 आयोटा ओवर 25। ठीक है, 4 ओवर 25 और 3 आयोटा ओवर 25। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं।
नेक्स्ट जो है हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।